10 चैप्टर उसकी 23 वर्सेस को पढ़ें कि आप हमेशा अंदर से तरोताजा और पवित्र रहना चाहते हैं, और जैसा कि पवित्र शास्त्र में एक पशु का नाम लिया गया है, उसके समान अपने जीवन को नहीं जीना चाहते, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ऐसा स्वभाव धारण करना पड़ेगा। और वो स्वभाव है तुम्हारे मुंह से परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना, तुम्हारे मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलना और उसको अपने जीवन में धारण करना। 10 का 23 पढ़िए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्या लिखा है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। वह सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। आशा के अंगीकार को हम थामे नहीं रहते। बहुत से मनुष्य उस सुवर्णी के समान वापस उन्हीं पापों में चले जाते हैं और उन्हीं कीचड़ में लौटने लगते हैं। वो क्यों ऐसा उनके जीवन में होता है? क्योंकि वे तन और मन से शुद्ध तो हो जाते हैं, नहला धुला तो दिए जाते हैं, लेकिन वे आशा के अंगीकार को थामे नहीं रहते, पकड़े नहीं रहते। इसलिए जिस स्वभाव पर जीत हासिल की थी, कुछ दिन के बाद वही स्वभाव उनके पास वापस आ जाता है और वे फिर उस कीच में लौटने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम थामे रहें। यदि आप एक नदी से पार हो रहे हैं, अचानक से नदी में बाढ़ आ जाए और आपके पास कोई रस्सी फेंक दे कि इस रस्सी को पकड़ लो और बहुत तेज पानी बह रहा हो, तो आप रस्सी को थामे रहेंगे या रस्सी को यूं ही उछालेंगे? थामे रहेंगे। मुझे लगता है इतनी तेज थामे रहेंगे कि ये छूटी तो हमारा प्राण छूटा। जान बचाने के लिए किस हद तक रस्सी को थाम के रखेंगे, या आप कल्पना कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की जो आशा है, जो मसीह ने हमें आशा दी है, उस आशा का अंगीकार करिए और उसको थामे रहिए और उसको छोड़िए मत। तब जो अंदर का स्वभाव आपने बदला है और आपने जीत हासिल की है अपने स्वभाव पर, वो कभी जो बुरा स्वभाव था आपके पास वापस नहीं आ सकता, यदि आप आशा के अंगीकार को थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे और बार बार उसको अपने मुंह से घोषणाओं के जरिए, परमेश्वर के अनाउंसमेंट के जरिए वचन के आप काबिल रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि इब्रानियों 10:23 पढ़ा जाए और सब लोग ध्यान से सुने। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, हाँ। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञा किसने की है? परमेश्वर ने। और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर ने कि मैं मनुष्य नहीं जो बदल जाऊं, मैं परमेश्वर हूं। और वो परमेश्वर कैसा है? तुम आशा के अंगीकार को थामे रहो। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग यशाया नबी के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। पवित्र शास्त्र में एक यशाया एक ऐसे नबी जिन्होंने यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यीशु मसीह के विषय में लिखा और बताया कि वो कोड़े खाएगा, बताया कि वो लकड़ी पर लटकाया जाएगा, बताया कि मसीह क्या क्या करेगा आकर दुनिया में। और वही जो यशाया ने लिखा, परमेश्वर ने उसे कहा लिख दे, वही मसीह के जीवन में पूरा भी होता है। बहुत बड़ी भविष्यवाणियां यशाया ने की। लेकिन हम यशाया के जीवन में आज एक घटना को देखते हैं, और यशाया के जीवन की वो घटना जिसको आप कभी अपनी आंखों से हो सकता ना देख पाते। यशाया एक साधारण मनुष्य, और यशाया एक साधारण मनुष्य है, और उसके जीवन की हम इस घटना को बड़े ध्यान से देखें। आइए यशाया के विषय में कुछ थोड़ा जानते हैं, समझते हैं पवित्र बाइबल से, और चलते हैं यशाया नबी की पुस्तक 6 चैप्टर उसकी 1 वर्सेस से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि यशाया नबी को किस रीति से परमेश्वर ने दर्शन दिया, किस रीति से परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने यशाया नबी को अपने करीब बुलाया, यशाया को अपनी बात पहुंचाई। मेरे प्रिय लोगों, जो यशाया के साथ यहां पर हो रहा है, जो यशाया देख रहा है,
वो वहां पर उस शहर में उस देश में कोई और देख नहीं पा रहा था। परमेश्वर आज भी आकाश मंडल में और उसके ऊपर जहां वो विराजमान है, उसका सिंहासन है स्वर्ग के और पृथ्वी के बीच में जितनी भी परतें हैं, जितनी भी दूरियां हैं, उस बीच में एक दुष्ट भी भ्रमण करता है, जिसके विषय में अय्यूब की किताब के अंदर लिखा हुआ है। अय्यूब के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर आकाश में था तभी वहां पर वह दुष्ट डोलते डालते पहुंचा। परमेश्वर ने कहा, तू कहां से आता है और कहां को जाता है? उसने कहा मैं इधर उधर डोलते डालते आता हूं। वह शैतान था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो दूरियां हैं, इस बीच में जो आसमान है, उसमें कुछ घटनाएं घटती हैं जो आपकी आंखों से ओझल होती हैं, जिन्हें आप देख नहीं पाते। अय्यूब नीचे था, आनंद से रह रहा था, लेकिन आकाश में कुछ घटनाएं घट रही थी और वो थी परमेश्वर और दुष्ट की बातचीत। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत नीचे की तरफ आते हैं तो बहुत से अंधकार के दूत उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने पावरफुल स्वर्गदूतों को वो ताकत बख्शी हुई है कि उनके सामने अंधकार ठहर नहीं पा सकते और वो आकाश मंडल में ये घटनाएं घटती हैं। हम लोग यशाया के 6वें अध्याय में देखते हैं, लिखा है, पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यहाँ पर यशाया कह रहा है कि जिस समय उज्जिया नाम का राजा मरा तो यशाया कहता है मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। और ऐसा उसका परमेश्वर का दृश्य था और ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। साराप शब्द स्वर्गदूतों के लिए कहा जाता है। हालेलुया। और वह उसे स्वर्गदूत दिखाई दिए और आगे क्या लिखा है? और उनके 6 पंख थे। और उनके स्वर्गदूतों के 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। और 2 पंखों को स्वर्गदूत ने अपने मुंह से ढांपा हुआ था। और 2 से अपने पाँव को। और 2 से अपने पाँव को ढांपा हुआ था। और 2 से उड़ रहे थे। और 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। हालेलुया। और अब आप स्वर्गदूत के विषय में सोचिए और देखिए कि वे स्वर्गदूत यशाया को दिख रहे हैं। वे स्वर्गदूत और परमेश्वर का सिंहासन दिख रहा है। वह इन आंखों से जो आत्मिक दी गई थी उसको देख रहा है। यशाया के अलावा उस शहर, उस देश में बहुत से लोग थे जो आकाश मंडल में इस घटना को नहीं देख पा रहे थे। अय्यूब जिस समय अपना जीवन जी रहा था, आसमान में परमेश्वर से दुष्ट की बात हो रही थी आसमान में, लेकिन अय्यूब नहीं देख पा रहा था। अय्यूब अपने जीवन के कामों में लिप्त था। मेरे प्रिय लोगों, आज आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आसमान में, स्वर्ग में तो परमात्मा है ही, लेकिन उसके नीचे उतरते हुए कई परमेश्वर के दूत आपको देखने पा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को देखने पा रहे हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं उस आकाश मंडल में घट रही हैं। हालेलुया। और वे एक युद्ध जो है कर रहे। हालेलुया। और उस युद्ध में वे आपके लिए प्रार्थनाओं को लेने के लिए आ रहे हैं और उन युद्ध को जीतकर वे आपकी प्रार्थनाओं को लेकर पिता के पास जाते हैं और दे देते हैं। तब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। हालेलुया। इन सब घटनाओं को समझने के लिए हम यशाया के दर्शन को समझेंगे, यशाया की बुलाहट को समझेंगे। यशाया को किस रीति से पिता ने बुलाया। तो स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत के 6 पंख थे, 2 से मुंह को, 2 से पैर को और 2 को उड़ने के काम में स्वर्गदूत ला रहे थे। और लिखा है वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। और पूरा शब्द इस प्रकार है, पढ़िए। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। भरपूर है। और स्वर्गदूतों के मुंह से यही शब्द हो रहा था। स्वर्गदूत क्या कह रहे थे? क्या स्वर्गदूतों को कहने की आवश्यकता है? क्या स्वर्गदूत परमेश्वर को नहीं मिल पाते थे? नहीं, वे तो उसके साथ रहते हैं, उसके सामने महिमा करते हैं। लेकिन फिर भी स्वर्गदूत यहाँ पर एक घोषणा कर रहे हैं।
फिर भी एक स्वर्गदूत अपने मुंह से परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हुए वे अपने रास्ते के सफर को पूरा कर रहे हैं। हम सब लोगों को यह सीखना है इस आज के अध्ययन से। हम अपनी एक यात्रा को पूरा करते हुए जो भूल जाते हैं वो है परमेश्वर के जीवन के सामर्थ्य की अपने जीव से घोषणा करना। हम बार बार परमेश्वर के साथ उसकी आशा को जो उसने हमें दी है अपने मुंह से बोलकर अंगीकार नहीं करते, लेकिन स्वर्गदूत जो पिता के साथ रहते हैं वे क्या कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, एक दूसरे से बोल बोल कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी पर उसके सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी आयत के बाद चौथी आयत में लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी, भवन धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। जब यशाया ने स्वर्गदूतों का दर्शन किया, जब यशाया ने आकाश मंडल में परमेश्वर की महिमा को देखा, तो यशाया ने देखा कि आसपास क्या हुआ, धुएं से इलाका भरने लगा, नींवें जो थी वे डोलने लगी, बड़ी तेज से भूकंप सा हुआ। ये सब घटना देखकर, स्वर्गदूतों के रूप को देखकर यशाया कहने लगा, हाय हाय मैं तो नष्ट हुआ जाता हूं। या यहाँ पर यशाया इस बात को क्यों कहता है कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ जाता हूं? क्योंकि वो ऐसे प्रताप को देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये तो परमपिता परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मेरे पास यदि आए मैं कैसे इनसे बात करूं? मैं तो एक अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यशाया एक अपने होंठों के विषय में बताते हैं, और हमें भी इस वचन को पढ़ते हुए सोचना चाहिए कि उस आकाश मंडल की महिमा को जब आप देखना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के तेजों में प्रकाश को देखना चाहते हैं, तो आप भी उसे देखने से पहले, उसको आवाज़ों को सुनने से पहले, आप यशाया के वचन को पढ़ने के द्वारा अपने अशुद्ध होंठों के विषय में सोचिए। क्या हमारे होंठ शुद्ध हैं? अगर हमारे होंठों से गंदे और भद्दे शब्द निकल जाते हैं, अगर हमारे इन होंठों से वो शब्द बनते हैं जो किसी के हृदय को वेदना पहुंचाते हैं, यदि हमारे होंठों से वे गाली और बकवादी शब्द निकलते हैं, ऐसे शब्द निकलते हैं जो दूसरे मनुष्यों के कानों में जाकर सड़ाहट पैदा करते हैं, तो फिर हम नष्ट होने में कोई कसर नहीं है। निश्चित हम नाश होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने यशाया कहता मैं रुक नहीं सकता, और यदि वो परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाए तो वो वहां पर खड़ा ही नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, वो एक तेजोमय प्रतापमय परमेश्वर है और आप उसकी इबादत में आए हैं। आपको चाहिए कि आकाश मंडल की घटनाएं देखने के लिए आपकी आंखें तेज और मय होने पाएं, और आप अपने होंठों से जो हैं वो अपनी शुद्धता को बोलने पाएं, आप अपने होंठों को पवित्र करने पाएं, आप अपने होंठों को शुद्ध करने पाएं, आपका बोलना परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, आपका बोलना दूसरे के कानों में शांतिदायक, मीठे और मधुर शहद और शांति के शब्दों का एक बहुत बड़ा समावेश होने पाए जो दूसरे को शांति दे। इसलिए आपकी इबादत स्वीकार की जाती है जब आप होठों से बोलते और प्रार्थना करते हैं। इसलिए यशाया ने यहाँ पर अपने जीवन का पश्चाताप रखा, यशाया ने अपने होठों के विषय में बताया, वो यशाया ने अपनी बातों के विषय में बताया। हमें भी परमेश्वर के सामने आते हुए अपने होठों को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए, प्रार्थना उसके चरणों में रखें, स्वर्गदूत सामने खड़े हों, परमेश्वर का तेजोमय प्रकाश हो, उसकी महिमा प्रकट हो रही हो। आप अपने होठों को शुद्ध करिए, आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए और परमेश्वर की हुजूरी में
आप अपनी इबादत को तब लेकर आइए जब आप अपने होठों को शुद्ध कर चुके हो। हालेलुया। अब यशाया यहाँ पर कहता है मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अपने अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। और वो दूसरी बात कह रहा है मेरे तो अशुद्ध होंठ लेकिन मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हालेलुया। अब वो अपने लिए तो पश्चाताप कर सकता है, लेकिन जो दूसरे अशुद्ध होंठ वाले हैं उनके लिए कैसे पश्चाताप करे? आगे लिखता है क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। जब उसने परमेश्वर को महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है तो मेरे प्रिय लोगों उसके हृदय से पश्चाताप उमड़ा है, उसके हृदय से अपने होंठों के विषय में प्रार्थना उमड़ी है। वह शुद्धता की तरफ बढ़ना चाहता है। हम परमेश्वर 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 कहते हैं। क्या परमेश्वर आपको दिखाई दिया या परमेश्वर को आपने महसूस किया? जैसे कि यशाया स्वर्गदूतों को देखता, यहाँ साया सिंहासन को देखता, यशाया यहाँ पर महसूस करता कि भूकंप से नींव डोल रही है और कुछ धुएं के समान उमड़ रहा है। हालेलुया। और वहां पर वो अपने होठों को शुद्ध करने की इबादत करने लगता है। आप यदि परमेश्वर के समीप हैं, आप यदि मसीह के समीप हैं, एक तेजो में कलीसिया में हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने होठों की तरफ ध्यान दें। आप अपने वेदना को परमेश्वर के चरणों में रखिए और अपने लिए प्रायश्चित करें। आप अपने आसपास जो बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, आप उनकी बातों को भी परमेश्वर के सामने रखिए। यशाया कहता मेरे तो होंठ अशुद्ध हैं, लेकिन अशुद्ध होंठ वालों के बीच में मैं रहता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु मैंने परमात्मा तुझे देखा है। अब 6वीं आयत में लिखा है तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया। और तभी साराप का मतलब मैंने बताया कि स्वर्गदूत है। वह स्वर्गदूत जब आसमान से उतर रहा था, यशाया कहते हैं उसने वेदी पर से एक मोटा अंगारा आग का चिमटे से उठा लिया। और जब उस अंगारे को उठाकर वो कहता है यशाया कि वह मेरे पास खड़ा हो गया। और 7वीं आयत में लिखा है उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। और अब यशाया बताता है कि उस अंगारे को जो लिखा उसने उससे छुआ, तो स्वर्गदूत ने उस अंगारे को चिमटे से पकड़ा हुआ था, यशाया के होठों पे लगा दिया और होठों को छू लिया। हालेलुया। और यशाया से परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा देख अब तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। वेदी पर से एक अंगारा उठाया। अंगारे में क्या होती है? आग होती है। और आग जब होंठों पे लगी तो वह पवित्र हो गया, वह शुद्ध हो गया। मेरे प्रिय लोग, अब आगे लिखा है तब मैंने प्रभु का एक वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर वहां पर कहा तब कौन जाएगा, किसको भेजूं? हालेलुया। और इसको पढ़िए 8वीं आयत को कोई भी जन, ताकि आप भी वचन से अपने जीवन में प्रभु को अंगीकार करना सीखें। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। और यशाया कह रहा है तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और हमारी ओर से कौन जाएगा? कहां? इन अशुद्ध होंठ वालों के पास। परमेश्वर कहता मैं किसको भेजूं? परमेश्वर का स्वर्गदूत यशाया के होंठों को शुद्ध करता है और फिर एक शब्द आता है मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। एक बहुत अच्छा गीत है, कौन जाएगा और आगे क्या है? कौन जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा। तो ये यहाँ से है। मेरी खोई हुई भेड़ों को कौन बचाएगा, मेरी खोई हुई भेड़ों को कौन बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर यशाया क्या कहता है, आगे पढ़िए। तब मैंने कहा, यशाया बोला तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे भेज। हालेलुया। उसने कहा मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तो उसने क्या कहा? मैं यहाँ हूँ और मुझे भेज। हालेलुया। और यशाया जान गया
कि ये चीज मेरे जीवन के लिए है। मैं जाऊंगा यहोवा के लिए, मैं जाऊंगा परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर के वचन को अपने लोगों तक पहुंचाऊंगा, मैं उन खोई हुई भेड़ों को ढूंढकर परमेश्वर के करीब लेकर आऊंगा। और यशायाह ने वहां पर परमेश्वर से कहा, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, और मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। और 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, पढ़िए। उसने कहा, हाँ। जा और इन लोगों से कहे, हाँ। सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तुम इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया। उसने कहा ठीक है तू जा, लेकिन क्या कहता है वहां पर? उसने कहा जा इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु समझो नहीं। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों से कहना, सुनते रहो पर समझो नहीं। और आगे क्या लिखा है? देखते ही रहो, देखते ही रही परंतु बूझो नहीं, ना बूझो। हालेलुया। और आगे, तू इन लोगों के मन को मोटा और कान को भारी कर और इनकी आंखों को बंद कर, और इनकी आंखों को बंद कर दे, ऐसा ना हो कि वे सुने, आंखों से देखे, हाँ, कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। हालेलुया। और यशायाह से परमेश्वर कहता है जाके इनसे बोल दे। इसके अंदर क्या छिपी है? इस आयत के अंदर चंगाई छिपी है, इस आयत के अंदर उद्धार छिपा है, इस आयत के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बुलाहट छिपी है, जो वो आवाज दे देकर कह रहा था, परमेश्वर के टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मन फिराएं, ऐसा ना हो कि वे कानों से सुने, मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। यानी कि वे बीमार और रोगी हैं, लेकिन वे चंगे हो जाएंगे यदि वे कानों से सुनेंगे, समझेंगे और मन पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो वे मन को यदि फिराएंगे, अपने पाप और गुनाहों से तौबा करेंगे, तो निश्चित है कि वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और यशायाह से परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा। अब हम लोग 11वीं आयत को पूछते हैं, पढ़िए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए, और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, और यहोवा मनुष्य को उससे दूर कर दे और देश से बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासी का 10वांश भी रह जाए, तो वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जाओ और लोगों को बता दो, वे ऐसा ना हो कि कानों से सुने और आंखों से देख के समझें और वे मन फिराएं और वे क्या हो, चंगे हो जाएं। लेकिन यहाँ पर आखिरी में लिखा है पवित्र वंश और उसका ठूंठ बना रहेगा। पृथ्वी से हजारों बार, सैकड़ों बार ऐसा हुआ। परमेश्वर ने कई बार ऐसे वचन को लोगों को बताया और सामर्थ्य को भेजा। मेरे प्रिय लोगों, वो पवित्र वंश का ठूंठ क्या है? वह पवित्र वंश का ठूंठ है कि धरती से मनुष्यता नाश होती रहेगी। बड़े बड़े परमेश्वर भुखमरी अकाल और बड़े बड़े बीमारियां और बड़े बड़े रोगों को भेजा, लेकिन पवित्र वंश, पवित्र लोगों का जीवन और उसके वंश की रक्षा यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। यहाँ पर जो यशायाह नबी से जो बातचीत परमेश्वर ने की, वह यहाँ पर हमें और आपको आज समझना है कि यदि परमेश्वर का बातचीत यशायाह को समझ में आ गया, यदि आकाश में होने वाली घटनाएं यशायाह को दिखाई देने लगी, तो उसके बाद यशायाह ने क्या किया? यशायाह ने कहा कि मेरे होठों को तू शुद्ध कर, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और मैं इन शब्दों के द्वारा, मैं अपनी बातों के द्वारा नष्ट होने वाला हूँ। अब मेरा बचना मुश्किल है। मेरे प्रिय लोगों, एक मनुष्य के पाप का जीवन जीते चलते रहना और उसका अंत में बचना नामुमकिन है। लेकिन यदि वो पश्चाताप करे, अपने होठों को शुद्ध करे और अपने हर एक बुरे काम से मन फिराए, तो वह निश्चित पवित्र ठूंठ का वंश, जिसे परमेश्वर कहता है, बना रहेगा। वह
भी मनुष्य और उसका वंश भी पृथ्वी पर बना रहेगा। रहेगा। इसलिए अपने होठों के विषय में विचार करें। परमेश्वर का आत्मा कहता है सबसे पहले तो अपनी आंखों को निर्मल करने के लिए प्रार्थना करें, अपने मन को नया होने के लिए प्रार्थना करें, अपने अंदर के स्वभाव को, जिसको आप चतुराई समझते हैं, जिसको आप बुद्धिमानी समझते हैं, जिसको आप दूसरे को गिरा कर सोचते हैं कि मैंने कितने बढ़िया काम किए, दूसरे को फंसा कर लगता है कि मैंने कितना जीत का काम किया, दूसरे को किसी प्रकार से धन का या किसी प्रकार से भी धोखा देकर उसमें से अपने लाभ की चीज को ढूंढ लेने से आपको लगता है कि मैं अति बुद्धिमान, अति बढ़िया बिजनेसमैन हूं, तो यह सब चीज फरेब और छल में आती है। और परमेश्वर कहता है जा तू भी उस अंगारे की कल्पना कर जो यशाया ने प्राप्त किया था, और उसके अंगारे के छूने से उसके होंठ शुद्ध हो गए थे। आज वो अंगारा जो वेदी से उतरा वो क्या है मेरे प्रिय लोगों? यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। और वह ज्योति के विषय में जो बात की है उसमें आग होती है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, क्योंकि मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहा दिया है और मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया हूं ताकि तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए मैं क्रूस पर कुर्बान हो जाऊं। हालेलुया। और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और वह कहता है वह आग जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था, जिसके विषय में बताया था कि आई एम लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वह हमें और हमारे होंठों को छूना चाहती है, हमें शुद्ध करना चाहती है, हमें पवित्र करना चाहती है। लेकिन जरूरत है यशाया जैसे एक ऐसे पश्चाताप की जो परमेश्वर को देखकर हम करना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब के समय में हम जाएंगे, आपको उसमें से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग अपने घर पे अध्ययन कर सकते हैं। अय्यूब का पहला अध्याय और उसकी शुरुआत की आयतों को पढ़िए, और सिर्फ इतना पढ़िए कि आकाश मंडल में क्या हो रहा था। परमेश्वर और दुष्ट बातें कर रहे थे, शैतान डोलता डालता घूमता घामता आया था, परमेश्वर से बातचीत की थी। इसका अर्थ है अय्यूब नीचे है लेकिन आकाश मंडल में बातचीत हो रही है और अय्यूब के विषय में बातचीत हो रही है। ऐसे ही मेरे प्रिय लोगों, यशाया वहां पर बैठा हुआ है और यशाया के आसपास भी लोग हैं, और भी जगह पर लोग रहते थे, पूरा शहर भरा हुआ था, लेकिन यशाया परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखता है। स्वर्गदूत के कितने पंख हैं, स्वर्गदूत किस पंख से क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूत जब आए तो चिमटे से उसने अंगारे को कैसे उठाया है, और क्या यशाया ने पश्चाताप किया है। यशाया सब कुछ देखने पा रहा है, सब कुछ समझने पा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की अद्भुत बातों के लिए अपने मन में परमेश्वर का वचन अंगीकार करता है। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन अंगीकार करना चाहते हैं? इब्रानियों की किताब में वापस आ जाइए और आशा का अंगीकार अपने जीवन में करना सीखिए। यदि आप इब्रानियों की पुस्तक के यह वचन पढ़ते हैं तो आप इस बात को आज अपने जीवन में लागू कर लीजिए कि आपके जीवन में भी जब वचन को आप बोलते हैं तो आप उसको अंगीकार करते हैं। क्या लिखा है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो मेरे प्रिय लोगों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे नदी में आप फंस गए हो, बहुत तेज बाढ़ हो और रस्सी को आप थामे रहते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन आपको थाम के रखना होगा। आज का पश्चाताप, आज के पाप की क्षमा, आज का आपका उद्धार, आज के आपके जीवन के अंदर बुराई का चला जाना आपके जीवन के लिए अच्छी खबर है। अब आप उसको थामे रहिए, पकड़े रहिए, क्योंकि वो आपसे कहीं छूट ना जाए। हालेलुया। हम लोग वचन में रचनात्मक ऊर्जा देखते हैं। वचन के अंदर एक रचनात्मक, उसके अंदर पावर है, एक ऊर्जा है मेरे प्रिय लोगों। जैसे कि स्वर्गदूत यशाया की किताब में लिखा है, जब ये उतर रहे थे तब वे स्वर्गदूत क्या कह रहे थे? वे पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेजों में से भरपूर है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, उन्हें वे एक दूसरे से क्यों कह रहे थे? उनको क्या आवश्यकता थी? मेरे प्रिय लोगों, स्वर्गदूत भी खुद बार बार इस बात को अंगीकार करते हैं और अपने होठों से उसकी पवित्रता की महिमा बार बार बोलते रहते हैं। आप सुबह को बोलते हैं, दोपहर को बोलते हैं, शाम को बोलते हैं, रात को बिस्तर में बोलते हैं, लेकिन बाकी के घंटे में आप इस रचनात्मक वचन की ऊर्जा को जाया मत होने दीजिए। आप हर बार और हर समय उसको थामे रहिए। लगता है कि नदी की बाढ़ में आप फंसे हुए, रस्सी आपके हाथ में है, उन्होंने कहा पकड़े रहो, 15 मिनट लगेंगे। आपने कहा कोई बात नहीं, बस मैं रस्सी पकड़े हूं और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट बाद फिर पकड़ लीजिए, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं। और बहुत तेज बाढ़ है। तो इसी प्रकार मेरे प्रिय लोगों, 15 मिनट जब तक कि कोई आपके पास तक ना आ जाए, आप उस रस्सी को पकड़े रहते हैं ताकि कोई मदद नदी के अंदर आप तक
आ जाए, चाहे वो 20 मिनट 30 मिनट क्यों ना लग जाए। आप पकड़े रहते हैं, 15 मिनट बोला है, अगर 40 मिनट जब हो जाएंगे तो क्या छोड़ देंगे? जाओ, तो अब तक नहीं आ रहे हो, ये लो रस्सी। उसने 15 मिनट बोला होगा ना, तो आप पौन घंटा लेट होंगे तो भी पकड़े रहेंगे, लपेट लेंगे चारों तरफ कि बस कैसे ही पकड़ा रहा हूं। हालेलुया। ऐसे ही करेगा हर मनुष्य। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के आने में कुछ देरी हो रही है ताकि सब मनुष्यों को अवसर मिले, लेकिन हम उसके वचन को, आशा की जो अंगीकार है, उसको छोड़ देते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। सुबह को बोलते हैं, दोपहर में, सुबह से लेकर दोपहर तक के बीच में जो 3 घंटे होते हैं, उसमें कितनी बार अपने होठों को अशुद्ध कर लेते हैं ये बहुत से मनुष्य। हो सकता आप ना करते हो और आप सबके सब धर्मी हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन में अगर ऐसा होता है तो मेरे प्रिय लोगों, याद करें कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हर समय यह बोलते हुए उतर रहे थे और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे। क्या आप भी अपने मेरे प्रिय लोगों को जय मसीह की जब बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, जब आप किसी को प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, तो आप उसके बाद, बोलने के बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन जो आपका भीतर का मन है उसमें हर समय ये बोलते रहना चाहिए। अंदर आपकी रूह में हमेशा ये आवाज आती जानी चाहिए और वचन की घोषणा करना, वचन का अपने मुंह से अंगीकार करना, वचन का अनाउंस करना आपकी आदत हो जाना चाहिए। हालेलुया। आप लगातार बोलने वाले व्यक्ति होने चाहिए और ये आपकी आदत में शुमार हो जाना चाहिए कि आप हमेशा अपने होठों से उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वचन में रचनात्मक ऊर्जा होती है। नीति वचन 18 का 21 पढ़ें और इसमें बताई गई है बहुत गहरी और गूढ़ बात। वो गहरी और गूढ़ बात क्या है? वह है, पढ़िए तो आपको सुनाई और समझ में दोनों देगा। पढ़ाई 18-21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। हालेलुया। अब आपको इस जीव से क्या पाना है? इस जीव के वश में दोनों ही चीजें हैं, जीवन भी है और मृत्यु भी है। मेरे प्रिय लोगों, यशाया बोलता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ जाता हूं। नष्ट का मतलब मरने वाला हूं, लेकिन मैं एक अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। यशाया तुरंत वापस खड़ा होता है, हाय हाय मैं मरा जाता हूं, नष्ट हुआ जाता हूं, लेकिन क्योंकि मैं एक अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। वो पश्चाताप करता है। मेरे प्रिय लोगों, यशाया अपनी जीव से, अपने होंठों के लिए जब परमेश्वर के दूतों के सामने, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करता, वहां से एक अंगारा उठाकर वह जो स्वर्गदूत था उसके होंठों से लगाता और कहता है अब तू शुद्ध हुआ। हालेलुया। पश्चाताप में कितनी बड़ी पावर है। मुंह से बोलना, मुंह से घोषणा करना, मुंह से अंगीकार करना, मुंह से अनाउंसमेंट करना कितना बड़ा पावर रखता है। तो इसलिए आपको अपने जीवन के लिए हमेशा परमेश्वर के सामने बोलते रहना है। और यहां पर आपकी जीव में दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। आप इस जीव से मृत्यु भी पा सकते हैं और इस जीव से जीवन भी पा सकते हैं। हालेलुया। एक बार आपने स्टोरी सुनी होगी जो आपके घरों में और किसी न किसी बुजुर्ग या जवान ने बताई होगी। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं क्योंकि सब कुछ आपको पता है, छोड़ उद्धार की कुछ बातों की। हालेलुया। एक बार जीव और दांत की लड़ाई हुई। दांत ने कहा, देख तू मेरे अंदर रहती है, जब मर्जी तुझे काट सकता हूं, तुझे जख्मी कर सकता हूं, होश में रहना, सही से करना। जीभ बोली, अरे मैं जब चाहूं तब तुझे तोड़वा सकती हूँ। हालेलुया। बोले ठीक है। जीभ ने, दांत ने तेजी से जीभ को काटा। जीभ ने भी सामने खड़े हुए एक बहुत बड़े अधिकारी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने कहा ऐसे मारो। पुलिस वालों ने बंदूक का बेंती मुंह में मारा, सारे दांत टूट गए। जीभ बोली कैसा लगा? सारे दांत बाहर। अब दांत क्या करें? तो जीभ के बस में सब कुछ होता है। इसलिए अपनी जीभ से यशाया ने बहुत बड़ा काम किया और तुरंत परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखते हुए अपने अशुद्ध होठों के विषय में परमेश्वर के सामने प्रायश्चित किया। हालेलुया। पतरस ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही मछलियों से नाव भर गई, यीशु से कहता है, हे प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे पास से चला जा। पतरस कहता है मैं पापी मनुष्य हूं। फटाक से एक शब्द, एक लाइन बनती है। यीशु कहते हैं मत कह तू पापी है, अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा।
और जैसे ही यशाया नबी कहता है मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, और यहां पर 6वीं आयत में लिखा है अंगारा लिया, उसके होंठों पे साथ में लिखा छुआया, और उसके होंठों को छूते ही स्वर्गदूत ये भी कहता है कि अब ये शुद्ध हुए। हालेलुया, हालेलुया। और यशाया भी कहता है कि अब मेरे होंठ पवित्र हुए। कितना अंतर है एक प्रायश्चित के जीवन में और कितना अंतर है एक घमंड के जीवन में। और एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही, उसने कहा कि इन लोगों से कहे सुनते ही रहो पर समझो ना। कौन सी आयत में लिखा था? यशाया 9 में, यशाया 6 का 9 लिखा है कि सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। मेरे प्रिय लोगों, जब यीशु समाचार मेरे सामने प्रचार किया गया और मैं भी अगर परमेश्वर के इस वचन को समझने की शक्ति परमात्मा से ना पाता, समझने की शक्ति भी समझ ना पाता, तो शायद ये वचन मेरे सामने प्रचार तो किया जाता, बताया तो जाता, मैं कुछ नहीं समझ पाता, कुछ नहीं बूझ पाता और अपने जीवन का पश्चाताप नहीं कर पाता, तो आज मैं यहां पर नहीं होता। यशाया अगर ये नहीं कर पाता तो वो आज वहां नहीं होता जहां आज उसे खड़ा किया गया है। आपके जीवन के अंदर आपकी चतुराई आपको कहीं ले न डूबे। हालेलुया। कहीं आपके ऊपर अपना घमंड कहीं आपको लेके ना चला जाए और फिर आप कहें कि अब ये क्या हुआ। हालेलुया। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आप अपने मन और अपनी हृदय के विचारों को जांचिए और परखिए और अपने परमेश्वर से सामने आकाश मंडल में उसकी महिमा को देखिए। रात और दिन आकाश मंडल में होने वाली घटनाओं के लिए अपनी आंखें लगाए रहिए और अपने दिल से बार बार प्रार्थना करिए और प्रार्थना करिए कि मैं भी उन स्वर्गदूतों को देखना चाहता हूं। प्रार्थना करिए, प्रभु मैं भी तेरे दर्शन को पाना चाहता हूं। प्रभु मेरे होंठ अशुद्ध है, मेरा मन अशुद्ध है, मैं आसपास अशुद्ध होंठ वालों के बीच में रहता हूं। मुझे योग्य बना कि मैं तो अपने होंठ शुद्ध कर चुका हूं तेरे अंगारों के द्वारा। मैं वचन का ऐसा अंगारा निकालूं कि जो मेरे आसपास रहते हैं लोग, उनके होंठ भी शुद्ध हो जाएं। हालेलुया। ताकि मैं एक ऐसी मंडली, एक ऐसे देश को, ऐसी जगह को तैयार कर सकूं जहां से पवित्र वचन को बोलने वाले और अच्छी बातों को करने वाले मनुष्य होने पाए। हालेलुया। और ऐसा करके हम परमेश्वर की महिमा पाएंगे। हालेलुया। आप सो सकते हैं कलीसिया में क्योंकि आपको परमेश्वर बहुत अच्छी जगह लेकर आया है, लेकिन ताली बजा के आप उनको जगा सकते हैं। Praise the Lord। तो यहाँ पर यह वचन पूरा हुआ। कौन सा वचन? उसने कहा जा इन लोगों से कहे सुनते ही रहो पर समझो ना, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। हम सुनते रहें लेकिन सो जाए तो समझ में आएगा नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए आज का यह वचन आपके जीवन के लिए एक आशा है और उस आशा को अंगीकार करना है। आपके जीव में दो ही चीजें हैं, जीवन भी और मृत्यु। तो आप अब पश्चाताप करते हैं तो जीवन को पाते हैं, और आप अपने पापों पे पर्दा लगाते हैं तो आप मृत्यु को ही पाते हैं और घर में दुख को ही, को पीड़ा को ही पाते हैं। हालेलुया। अपनी घोषणा के जीवन को बदलिए मत। आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी घोषणाएं चेंज मत करिए। आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मुश्किल काम है और ये नहीं होने का, तो भी आप घोषणा करिए कि मेरे लिए तो असंभव है, मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। और इसी समय मैं घोषणा करता हूं कि ये काम जो भी आपका है XYZ पूरा होगा, क्योंकि यहोवा के द्वारा होगा। हालेलुया। और बार बार ऐसा बोलिए। आप रोमियो की पुस्तक उसका 4 चैप्टर 20 वर्सेस को पढ़ें और यहां पर देखें कि आप किस प्रकार के जीवन को देखेंगे। शैतान को किसी भी रीति से मौका मत दो। और लगातार हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत उतर रहे थे तो वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, और यशायाह इस बात की गवाही देता है। जब शैतान कोई दुष्ट को अवसर नहीं देते है ना, तो फिर आप कैसे अवसर दे सकते हैं? सही बात है कि नहीं? नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पता नहीं। शैतान और दुष्ट दोनों एक ही हैं। शैतान और दुष्ट दोनों एक ही हैं। एक ही है ब्रदर। हाँ, एक ही है।
हालेलुया। शैतान और दुष्ट दोनों एक है, इसीलिए दोनों ही को किसी रीति से अवसर नहीं देना है। शैतानों को स्वर्गदूतों ने कोई अवसर नहीं दिया और वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे हैं। बुरी और नेगेटिव थॉट्स को और किसी प्रकार के आपके मनोबल को नीचे करने वाली बातों को आप अपने अंदर स्वीकार ना करें और उनको कोई जगह ना दें। अगर आपके अंदर से आवाज आए कि बस अब तो तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमसे नहीं हो सकता है वह मुझसे हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। निश्चय कि मेरे लिए तो असंभव लग रहा है, लेकिन परमेश्वर तू इसे संभव करेगा, ये मेरा विश्वास है। और आप इसको पुकार कर कहिए अपने घर में। यदि आप 2 लोग हैं तो, अकेले हैं तो शीशे में खड़े होकर सामने वाले से कहिए हालेलुया। और जो शीशे में आप खड़े होकर सामने वाले से कहेंगे तो शीशे में जो दिख रहा होगा उससे बोलो, तुझसे नहीं हो सकता लेकिन मेरे परमेश्वर से हो सकता है। और आप ऐसे करके पुकारिए और ऐसे करके दुष्ट को अपने मन में किसी प्रकार का कोई अवसर मत दीजिए। पढ़िए रोमियो 4:20 क्या कहता है। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। बस परमेश्वर पर अविश्वास करके, परमेश्वर पर संदेह करके आप अपनी प्रार्थनाओं को कमजोर कर लेते हैं। आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते और अंगीकार करते और घोषणा करते हैं तो अपने विश्वास को बड़ा करते हैं। लेकिन 4:20 के शुरुआत में लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बस अविश्वासी मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वचन पर संदेह करता है, लेकिन विश्वासी को परमेश्वर के वचन पर कभी संदेह नहीं होता है। आप विश्वासी बनिए, अविश्वासी नहीं। आप यीशु मसीह के चेले बनिए, सिर्फ विश्वासी ही नहीं। यशाया नबी जो देख रहे हैं स्वर्गदूतों के विषय में, वे देखते ही सिर्फ एक ही काम में लग गए, अपने होठों के विषय में बताने। आप जब परमेश्वर के सामने होते हैं, आपके मन में, आपके पास में एक आवाज आती है, चल जहां तू आया है ये भी सब बातें तक के अनुसी हैं। कोई ईश्वर, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती। तब आप प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए, ताकि वो जो दुष्ट बोल रहा है उसको भी सुनाई दे और वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा और वह बात उसी समय आपको छोड़कर चली जाएगी। आप यदि एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर की टाइपिंग नहीं आती और आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से 1 मिनट के कुछ वर्ड्स को नहीं टाइप कर पा रहे हैं और बार बार दुष्ट कह रहा है, यार तुझसे अच्छी तेरे दोस्त की है टाइपिंग, तेरी नहीं होने वाली, एग्जाम बहुत पास में आ गए। आप वहां पर उस बात को स्वीकार करके अपने 1 मिनट के शब्द जितने लिखते थे और कम कर सकते हैं, या फिर उस पर हमला कर कर आप उसे इस प्रकार से बोलकर कि मुझसे तो नहीं हो सकता लेकिन मेरे परमेश्वर से मेरे अंदर होने की पावर आ सकती है और मेरे परमेश्वर से सब कुछ होगा, मेरे परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। आप ऐसे बोलिए। परिस्थितियां हैं कि आप 1 मिनट में 10 शब्द लिख पाते हैं, 20 लिख पाते हैं, 30 से 40 लिख पाते हैं। रिक्वायरमेंट 80 या 90 शब्दों की है और आप बहुत उससे पीछे हैं, 30 पर ही पहुंचे हैं। तब भी परिस्थितियां ये कहती हैं कि अभी आप बहुत दूर हैं 80 या 72 शब्दों से, आधे भी नहीं है। परिस्थितियां कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन घोषणा ये कहती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको परिस्थितियों के अनुसार घोषणा नहीं करनी। अच्छा, आज परिस्थिति है कि मैं 1 मिनट में कम कर सकता हूं, हाँ आज मैं जरूर थोड़ा बहुत आगे बढ़ूंगा, ये घोषणा नहीं है। परमेश्वर ने थोड़े बहुत की जगह नहीं दी, परमेश्वर ने भरपूरी से कहा। हालेलुया। आपको पूरी घोषणा करनी है, परमेश्वर से होगा और मेरे द्वारा होगा, मैं ही इसे करूंगा और मेरे द्वारा ये संभव है।
और परमेश्वर ने ये वायदा किया है, हालेलुया। और मैं ये करने वाला हूं और मेरे जीवन में ये हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मैं एक अच्छा टाइपिंग कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि 80-90 शब्द तो बहुत कम है, मैं तो इससे ऊपर जाने वाला हूं, हालेलुया। इसी प्रकार अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की कमजोरियां और उनकी तकलीफों के अनुसार अपनी घोषणाएं मत बदलिए। आप सिर्फ एक ही बात पर अडिग रहिए और वो है परमेश्वर का वचन जैसा है वैसे ही अपने विषय में आप बार बार पुकार कर कहिए, हालेलुया। आप विश्वास के वचन को अपने मुंह में हमेशा रखे रहिए। स्वर्गदूत बोलते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र। परमेश्वर का सिंहासन, उसके सामने चार प्राणी जो बैठे हैं, उनके मुंह से 24 घंटे एक ही शब्द होता है, उसमें 1 सेकंड भी कभी कम नहीं होता, हालेलुया। लगातार बोलते रहते हैं। स्वर्गदूत उतरते तो वो बोलते रहते हैं, और जब यशाया जो है वो भी इस प्रकार से अपने मन के अंदर बोलते हैं। फिर आप अशुद्ध होंठ वालों के बीच में रहते हैं, अशुद्ध जीवन जीने वालों के बीच में रहते हैं, और पहले हम भी वैसे ही थे कि अशुद्ध होंठ वाले और अशुद्ध जीवन के व्यक्ति थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने अंगारे का अर्थ है अपने मसीह को हमारे होंठों से टच करवाया, उसका नाम निकला और हम शुद्ध हुए। आप भी शुद्ध हुए। अशुद्ध होंठ वालों का मजाक नहीं उड़ाना है, उनसे नफरत नहीं करनी है, उनसे दूर नहीं भागना है, लेकिन उनके लिए आपको प्रार्थनाएं करनी और घोषणाएं करनी है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर भी आप जीवन जी रहे हैं, चाहे एक घरेलू महिला के रूप में, और चाहे आप एक स्टूडेंट के रूप में, एक किसी अधिकारी के रूप में, आप बिजनेसमैन के रूप में, या एक साधारण से आप अपने बस्ती और अपने मोहल्ले के पॉलिटिशियन हैं या देश के लेवल के, आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक जैसा है, उसको वैसा ही रहने दीजिए और लगातार अपने वचन से, परमेश्वर से घोषणा करिए, हालेलुया। और कभी भी परिस्थितियों के अनुसार, डर के अनुसार, भय के अनुसार घोषणाओं को बदलिए मत, हालेलुया। जैसी है उनको वैसा ही रहने दीजिए। आइए हम लोग वचन के आखिरी में चलते हैं। मरकुस की किताब, उसका चैप्टर 11 और 23 वर्सेस को पढ़ेंगे। मरकुस 11 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ें और देखें कि इसमें परमेश्वर हमें किस प्रकार से बताता और समझाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? वचन कहता है, क्या ही कहता है? मैं तुमसे, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि जो कोई इस पहाड़ से जो एक बहुत बड़ा पहाड़ था, यीशु कहते हैं मैं तुम सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा उखड़ के जा समुद्र में पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, और कहने वाला व्यक्ति अपने मन में जरा भी संदेह ना करे, परंतु प्रतीति करे, कल्पनाएं कर ले कि ये पहाड़ यहाँ से जा चुका है, चला जा रहा है, तो उसके लिए वही होगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब आपके जीवन के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं। आप परिस्थितियों के विषय में कहते हैं पहाड़ हटकर चला जाए, मन में कल्पना करते हैं बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे हटेगा? मैं यीशु के नाम से कहता हूँ ये पहाड़ चला जाए, लेकिन मन कह रहा है बहुत मुश्किल है, चलो करते हैं, प्रभु ने तो कहा ही है। मैं कहता हूँ पहाड़ चला जाए, बहुत मुश्किल है यार, कैसे जाएगा? इतने सारे पहाड़ हैं। मैं कहता हूँ पहाड़ चला जाए, ये पहाड़ नहीं जाएगा, आपका विश्वास चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि आपका बोलना और आपकी कल्पनाएं दोनों अलग जा रही हैं। आप बोल तो रहे हैं घोषणाओं के विषय में, कल्पना कर रहे हैं कि नहीं जाएगा, संदेह, वो पहाड़ कभी नहीं जाएगा, फैक्ट है। लेकिन वो पहाड़ जाएगा यदि आप पूरे विश्वास के साथ हुक्म देंगे। हालेलुया। वो पेड़ भी उखड़ कर चला जाएगा समुद्र में यदि आप उसको हुक्म देंगे। प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, और पहाड़ से कह दो कि उखड़ के समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा।
मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जिस खुदाबंद के पास आप आए हैं, जिस यहोवा परमेश्वर के पास आपको रखा गया है, वो सारी जगत का मालिक है और सारे मनुष्यों को उसने रचा और बनाया और तैयार किया। वह परमेश्वर का वचन जब अपने मुंह से घोषणा करना तो संदेह मत करना। और संदेह देने वाला व्यक्ति यदि आपके पास बैठा हो, देख ये बंदा एक विश्वासी है और दिन है शनिवार का। कौन सा दिन है? कल संडे है, मैं देखना टाइम से चर्च जाऊंगा, इसने कहा विश्वासी ने। शैतान बोला देख तू पक्का नहीं जाएगा। नहीं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता टाइम से, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूं टाइम से। मैं देखना स्कूल की तरह, नौकरी की तरह मैं चर्च भी टाइम से जाऊंगा। अंदर से आवाज आई कैसे हो पाएगा, देखो कोशिश करेंगे। ये जो संदेह था और ये जो बोलना था वो वही हो गया कि 11:30 के बाद ही आएगा। क्या हुआ? क्योंकि बोलना अलग था, संदेह अलग था। तो जो बोलना और संदेह है, घोषणा तो की यस मैं कल ऐसा करूंगा, लेकिन मन कह रहा था बहुत मुश्किल है, या क्रोध दिला दिया, झगड़े झगड़े हो गए, आलस आ गया। ये सब क्यों आया? क्योंकि संदेह के साथ आपने डिटरमिनेशन अपना जो है फोकस किया। हालेलुया। ये मैंने संडे का इसलिए दिया है ताकि बहुत से लोगों के जीवन में हो सकता हो, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोगों में ऐसा नहीं है। ये सब पावरफुल है और टाइम से आते हैं। अपने तालियां बजाइए, प्रेज द लॉर्ड। आप सब टाइम से पहुंचते हैं, ये बाहर के लिए हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में सबको सामर्थ्य रूप से देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए घोषणा करना सीखिए। आप जब अपनी घोषणा करते हैं तो आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, क्या पिक्चर बन रही है, क्या कल्पनाएं बन रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस पे आपको घोषणा, तो आपने सुबह की आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा होगा, बाहर गए, आज का राशिफल तुम होंगे चिंताओं में, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। घोषणा करके गए थे सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। आज मैं जहां जाऊंगा जॉब करने सब कुछ मेरे अनुकूल होगा, मैं घोषणा करता हूं। बहुत अच्छा करके पहुंचे, घुसते ये फाइल कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, ये काम क्या किया, वो काम क्या किया, अरे ये तो घोषणा तो मैंने की थी, ये कैसे हो गया? संदेह आया। अब वो नहीं होगा जो घोषणा की थी, अब वो होगा तो वो चाहता है दुष्ट, जो संदेह किया था। संदेह। आपका घोषणा करना और आपका सोचना एक जैसा होना चाहिए, दोनों एक जैसा। सामने पहुंचे, ऑफिस में पहुंचे, फटकार लगी, तब भी अंदर से बोलो यस प्रेज द लॉर्ड, ये पहाड़ जाने वाला है, अब ये मुझसे होने वाला है, अब मेरा बॉस मेरी तारीफ करेगा, आज कुछ भी बोल रहा हो लेकिन कल करेगा। मेरा परमेश्वर का वचन कभी भी खाली वापस नहीं आता। और उसे कहेगा इतनी डांट पड़ी तब भी हैप्पी हैप्पी है, तुम नहीं समझोगे, वचन मेरा कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कल्पनाएं और आपका बोलना बहुत जरूरी है, इसीलिए सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। घोषणा के जैसा आपके अंदर सोच होनी चाहिए और वो विश्वास होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहाँ मरकुस 11:23 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम संदेह ना करो और पहाड़ से कह दो तो समुद्र में जाकर गिर जाएगा, उखड़ कर चला जाएगा, लेकिन तुम संदेह ना करो। हालेलुया। घोषणाएं करो अपने जीवन के लिए और उनको परखो कि कल पूरी होती है क्या नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रिय लोगों, आप एक बहुत ही सामर्थी, जिंदा और जीवते परमेश्वर के नजदीक आए हैं और इस मैसेज से बड़ा कोई मोटिवेटर दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा मोटिवेटर प्रभु परमात्मा है, जो आपको सुबह उठते ही आपकी श्वासों को देता है, आपको आशा का शुभ संदेश देता है। आप अपने जीवन के अंदर दृढ़ता से थाम लीजिए, जैसे प्राण बचाने के लिए नदी में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसको बाढ़ से फंसा हुआ है, जब तक मदद नहीं आती वो रस्सी को थामे रहता है पूरी ताकत के साथ। परमेश्वर कहता है मैं जल्द ही आऊंगा, यीशु मसीह कहते हैं, और तुम्हें अपना बनाऊंगा। लेकिन आज भी मैं आ चुका हूं, यीशु कहते हैं, तुम्हारे बीच में। जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हो, पुकार पुकार कर प्रभु का नाम लेते हैं,
मसीह कहता है मैं वहां मौजूद होता हूं। वो आज भी आपके बीच में है, आज भी आपके हृदय के अंदर है। आप अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों के अनुसार अपनी घोषणाओं को चेंज मत करिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, घोषणाएं ताकतवर हों, सोचना ताकतवर हो, एकाग्रता के साथ किया गया कार्य परमेश्वर की महिमा को लाता है। यशाया जब वो देख रहा था जो स्वर्गदूत कर रहे थे, परिस्थितियां उसके आसपास कुछ अलग होंगी। हो सकता आवाजें अलग अलग आ रही हों, हो सकता पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हों, हो सकता कोई और कहीं कुछ कर रहा हो, लेकिन वो पूरी रीति से उस महिमा को देख रहा था जो प्रकट होने वाली है। आप भी आसपास की आवाजों को मत सुनिए जो आपको हराने के लिए आई हैं, डराने के लिए आई हैं। एक आवाज को सुनिए, आप जीतने के लिए और आप राज्य करने के लिए मानव जाति में जन्म लिए हैं। हालेलुया। इसीलिए हर परिस्थिति को बदलने की ताकत आपके शब्दों में है। जीवन और मृत्यु जीव के वश में है, इसलिए आप जो चाहते हैं पूरे दिन में वो आपको मिल जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज आप चाहता है कि आज आप अपने जीवन के लिए ताकतवर घोषणाएं करें। 2 कुरिन्थियों 4:13 पढ़ें और यह आखिरी वचन के साथ आप इस ज्ञान को हमेशा के लिए अपने मन में संजो के रख लेना, ताकि जरूरत पड़ने पर ये आपके काम आ सके। 2 कुरिन्थियों 4:13 इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। और अतः बस क्या लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आपको घोषणा करनी है, आपको बोलना है डेली, हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर मिनट, हर सेकंड, क्योंकि आपने विश्वास किया। हालेलुया। आपको बोलना है। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, और हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। स्वर्गदूत विश्वास करते हैं इसलिए पुकार पुकार कर कहते हैं, और परमेश्वर की भाषा में एक ही बात कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, विश्वास से लबरेज हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं। आप भी विश्वास से और चेलों के सामर्थ्य गुणों से परिपूर्ण होते जाइए। दुनिया की हर एक आपके लिए मंजिल जो आपने निर्धारित की है, जो पवित्रता की तरफ ले जाती है, मनुष्यता और देश की भलाई के लिए ले जाती है, आप वहां पर जीत और फतेह हासिल करेंगे। आपके मार्ग में रुकावटें करोड़ों क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन के लिए वो विश्वास का एक बोल उन करोड़ों मुसीबतों को उड़ा देगा, जाके समुद्र में फेंक देगा, और कोई ठोकर आप नहीं खाएंगे, क्योंकि यहोवा आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप आशा के इस वचन को थामे रहिए और दृढ़ता से अंगीकार करते रहिए, क्योंकि जीत आपकी है, चंगाई आपकी है, उद्धार आपका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।